अब सवाल ये है, सिंपल सवाल, कि जब विज्ञान 500 साल बाद, 5000 साल बाद, 10 लाख वर्ष पहले मंगल में क्या था और 10 लाख वर्ष बाद मंगल कैसा होगा ये बता सकता है, तो क्या मनुष्य का भविष्य नहीं बताया जा सकता? हाँ, बताया जा सकता है बड़ी आसानी से। इससे सिंपल कुछ काम ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन बात तो गड़बड़ की है। लेकिन भविष्य देखा जा सकता है, भविष्य बताया जा सकता है, इससे आसान कुछ काम नहीं है, बरोबर। भविष्य तय कहां से होता है? समय से। ये मैंने बता दिया। अर्जुन का समय चेंज, भविष्य चेंज, मतलब समय से भविष्य बताया जा सकता है। अब समझो, मैं सिंपल बात कह रहा हूं, यहां पर कितने हैं जो ये जादू देखना चाहते हैं? टिम 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 सिम 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 सिम, बहुत जादू आपने देखे हैं। चलो मैं एक साथ सबको अपना अपना भविष्य दिखा दूं, रेडी हो? Yes. पक्का देख लोगे? Yes. वेरी गुड। लो, अभी पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबको अपना समय पहचानना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उसका समय क्या है। मैंने बोला जो समय है उससे अपने आप सब चीज तय हो जाएगी। अभी आप ये 20 तो बचे नहीं, बरोबर है। अब मैंने बता दिया इस 20 तक जाना हो तो डेटा कम करो और डेटा शून्य करो और कृष्ण हो जाओ, बस। ना मेरी द्वारका, न मैं द्वारका में, न मैं राधा का, न राधा मेरी, तुम ढूंढते रह जाओ, है ना। ये तो कृष्ण है, तो वो तो एक अलग ही जगत है। अभी तो यहां पर आते हैं, तो सब सिर्फ अपना समय चेक कर लो, है ना। अब आपके समय में आपका विश्व है ना, जो बाहर है, और उसका बीज कहां पर है, उसका मूल कहां पर है? यहां पर है। जो यहां पर नहीं है वो आपके विश्व में बाहर नहीं है, ये बात तो क्लियर है, ये बात समझ ली। अब आपके विश्व में क्या क्या है वो देख लो, बराबर देख लो, सब जन शांति से। अपना भविष्य देखना चाहते हो ना, जो अब तक हुआ उसको छोड़ दो, अब तो सावधान हो जाओ। मैं टीम टीम खेल दिखा रहा हूं आपको, केलाल का खेल नहीं, उससे भी खतरनाक खेल, सीधे आपका भविष्य। अब आइटमों की लिस्ट बना लो, ये आपके भीतर है। हाँ, अब जो भीतर है वो तो करना ही पड़ेगा, कम ज्यादा, थोड़ा, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से। जो विश्व में है उसके लिए विष्णु का रोल तो अपनाना ही पड़ेगा, है ना। ब्रह्मा बने हो तो विष्णु तो बनना ही पड़ेगा, है ना। ब्रह्मा न बनते तो विष्णु न बनना पड़ता, विष्णु न बनते तो महेश न बनना पड़ता। तो फिर आप क्या हो जाते? जो कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वरों का ईश्वर। जैसे प्रकृति चांद को चला रही है, कृष्ण कह रहे हैं ऐसे प्रकृति मुझे चला रही है। मुझे कहां जरूरत है ब्रह्मा बनने की, विष्णु बनने की, है महेश बनने की। वो तय करे मारो मारो, हाँ, वो तय करे जियो जियो, क्या जरूरत है आपको बनने की? यहां पर आपका ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों का बॉस है, इन तीनों का बॉस यहां पर है। क्लियर? अब यहां पर आप चेक कर लो सब जन ईमानदारी से। हाँ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब समझो, सिंपल समझना, बड़ी खतरनाक पैकेट डील है। आपका समय बचा हुआ, जैसे कोई 40 साल का है तो मान लो उसके पास 80 साल और है, अपन शुभ शुभ बोलो। हालांकि वो खुद ही बोलेगा भगवान ना करे, लंबा हो जाएगा, है ना। आजकल ये बद्दुआ माता है, लंबा जियो, और नहीं बाबा बहुत भारी ये पड़ रहा है, थोड़े में निपटने दो बाबा, थक गए अब तो, है ना। तो ये सब कोई दुआएं नहीं बची अब, ठीक है। फिर भी अब जितना समय बचा है वो कहां जाएगा समझ लेना। अभी पुराने डेटा से डिसाइड करो। तो आप मुसलमान हो, एक नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है मुझे नहीं मालूम है, पर 5-1 मिनट तो लगती होगी ना। हाँ, तो 5 बार पढ़ोगे तो 25 मिनट तो वहां जाएंगे, जाएंगे ना। दिख रहा है आपका भविष्य? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ, फिर जिंदगी में 1-2 बार हज पे भी जाओगे, फिर रोजे भी करोगे, लो भविष्य दिख तो रहा है।
क्यों नहीं दिख रहा आपको? जो समय में है उससे भविष्य निकल तो रहा है, निकल रहा है ना। फिर आप हिंदू हो, वहां तो एक रोजा नहीं, किसी का सोमवार, किसी का मंगलवार, चाहो तो 7 दिन करो। बड़ा फैला हुआ धर्म है, सबने अपने अपने वार बांट रखे, तो भविष्य तय हो गया। तो फिर अपन में होशियार है, अपने को लगता है कि यार कहने को तो सब भगवान है, मानते सब में है, बट हर एक के लिए वार करेंगे तो खाएंगे कब? तो हिंदू लोग ऐसा नहीं कहते एक अल्लाह एक महावीर, नहीं नहीं, फंस जाएंगे। तो बोलते मैं शंकर का, मैं हनुमान का, मैं मंगलवार का, क्योंकि सबका नहीं हो सकता ना, बड़ी तकलीफ है ना। अच्छा फिर सब विरोधाभासी हैं, सब विरोधाभासी। एक की बीबी को कोई उठा के ले जाए और एक रुक्मणी का हरण कर ले, अब किसकी सुने, है ना। कोई भांग पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई तलवार उठा के निकल रहा है, कोई तीर लेके चल रहा है। तो हिंदुओं को समझ में नहीं आता, तो एक सिलेक्ट कर लेते कि अपने से मिलता जुलता कौन है। तो ये जो कहते हैं कि मैं इसमें बहुत मानता हूं, तो आप समझ लेना इससे मिलते जुलते सारे गुण इसमें हैं। जितने भी शराबी है ना, सबको शंकर पसंद आएगा। एकदम कन्वीनियंट हो जाता है। फिर साले जो ऊपर से नीचे तक बदमाश है ना, वो बोलेगा अपन कृष्ण के भक्त। बड़ा कन्वीनियंट, हाँ बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा किसी भी लड़की से पूछो कृष्ण चाहिए कि राम, बोले नहीं नहीं सच्ची बता रहा हूं, उनको मौका मिलता है, पहली चॉइस कृष्ण पे, फिर साल भर आप कृष्ण बन के रहो, अब जीवन भर के लिए राम बन जा। पहली चॉइस देंगे, साल भर में भारी पड़ जाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं नो कृष्णगिरी। तो अपन क्या है कि बेचारे वहां तो एक रोजा एक नमाज में छूट जाते हैं। अच्छा यहां तो कहां का जाओ, कितनी माताएं बुलाती है। अगर हर एक को अटेंड कर लो तो किसी हिंदू को दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जीवन भर के लिए बिजी। क्या? अच्छा आसपास वाले भी कंफ्यूज हो जाए, वो यूरोप में हो, आज शनिवार है, तेल लगा घूमे, तो लगा शायद तेल लगा घूमता है, फिर दूसरे दिन कोई और घुस जाए, फिर कुछ और बन के घूमे, है ना, तरह तरह का। तो ठीक है, अपना तो एक सिलेक्ट करके चलो, बहुत ज्यादा जरूरत है तो एक आध को सिलेक्ट करके चलते, वो बराबर है। तो अपन समझ जाते हैं तो किसका भक्त है, बोले मैं इसका भक्त हूं, ओके। फिर कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 3-4 जगह जाते हैं। अब ये आपका बैगेज है, इससे तय हो जाता है आपका समय कहां गुजरेगा। आपने एक डेटा डाला बचपन में कि मेरे को ग्रेजुएट होना है, क्या आपका समय तय नहीं हो गया? दिन के 8 घंटे 9 महीने के लिए कहां जाएंगे? हो गया समय तय, टाइम से स्पेस तय हो रही है। अब मैं सिर्फ आपको कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि देखो दिख रही है ना, अब दिख रही है ना सबको, हाँ। तो लिस्ट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा कि बचे हुए 40 साल, 40 में से 10 सोने में, 5 बीमार, 5 झगड़े में बीवी से, बचे 20। अब 20 साल कहां कहां जाएंगे वो आपको आंख से दिख रहा है। अब वो वैसे ही जाते रहेंगे तो आपका हाल क्या होगा ये भी दिख रहा होगा, हाँ, कि समय कहां गुजरेगा दिख रहा है ना। चलो उसको भी छोड़ो, आपको देखना ये है क्योंकि जीवन शारीरिक नहीं है, मानसिक है। अब हर एक को क्या देखना है कि जो बीत गई सो तो बात गई। आपको तो देखना भविष्य है अपना, और भविष्य मानसिक देखना है, आगे जीवन में कितना कष्ट आएगा और कितना आनंद मिलेगा, है ना। अब आप जो हो उसमें आप खुद ही देख लो, हाँ, दिखा दूं मैं, लो आपने लिस्ट बना ली कि ये डेटा अंदर है, तो आप ये करोगे। अब वो करने में कष्ट है तो कैलकुलेट कर लो कितना कष्ट उठाने वाले हो। दिख गया, हाँ दिख गया, खड़े रहो एक पांव पे, जो करना करो, दिख जाएगा कष्ट कितना उठाने वाले हो। अब कौन सा डेटा ऐसा है जिसमें मजा है? अगर वो कर लोगे उतना उतना आनंद है जीवन में। दिख गया सबको, अपना भविष्य दिख गया कि अभी भी यहां वहां कुंडली उंडली ये बेवकूफों को मत दिखाना,
आप अपने भगवान हो, आप अपना विश्व बनाते हो, आपका एक समय है जिसको आप चेंज कर सकते हो। अब कैसा गुजरेगा बड़े ध्यान से समझ लेना। किसी को नहीं देखा हो तो मेरे से पूछ ले, मैं शक्ल देख के बता दूंगा, अच्छा उसको भी लगेगा, सुनने वालों को मजा आएगा। सबको दिख गया अपना समय? हाँ, कहां गुजरेगा, कैसा गुजरेगा अभी से तय है कि तय नहीं है? और किसने तय किया? आपने। तो आपको भगवान बना के क्यों भेजा ये समझ में आ गई। आप भगवान हो ये समझ में आ गया। आपको अपना समय दिख रहा है कि आने वाले जीवन में कितना कष्ट है, आने वाले जीवन में कितना आनंद है। अगर ये का यही चलता रहा तो अब आपकी ड्यूटी क्या है? ये का यही मत चलने दो, है ना। लिस्ट बनाओ, जो जो चीज करने में कष्ट है उस डेटा को डिलीट कर दो। फायदा क्या उससे? कुछ फायदा है? हाँ, डिलीट करो। और जिन जिन चीजों में आनंद है उसके डेटा और डाल दो, तो जीवन से कष्ट कम आनंद ज्यादा हो जाएगा। अब जो छोटे मोटे फंसे हो उससे धीरे धीरे निकलो, लेकिन टारगेट एक रखो कि कष्ट देने वाली आइटमों को डिलीट करो, तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अब इसके दो फायदे हैं। आपका जीवन महान कब बनेगा? जब आप महान समय में आओगे। तो मैंने पहले ही कहा कि आपका मन समय है। यदि आनंद में गुजरता है तो समय की स्पीड क्या हो जाती है? हो जाती है। तो जब समय की स्पीड फास्ट होती है तभी महान काम होते हैं, बरोबर है। तो दो तरफ फायदा है। कष्ट देने वाले डेटा डिलीट करो, आनंद देने वाले डेटा बढ़ाओ, हर काम में क्वालिटी आ जाएगी, जीवन भी सुधर जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट कनेक्शन है। अभी तक आपने खूब पाल लिए कष्ट देने वाले डेटा, ढूंढ ढूंढ के लाए हो, कष्ट दो कष्ट दो कष्ट दो, लेकिन आपके बीज को पेड़ बनने में कोई कष्ट नहीं है, प्रकृति की रचना में कष्ट नहीं है। अब आप उसको पेड़ बनने नहीं दे रहे हो, अपने समय को निकलने नहीं दे रहे हो और दूसरा समय ले आए तो फंस गए। तो वापस समय चेंज करना चाहते हो तो अपना समय देख लो, अपना भविष्य देख लो। ये बहुत बड़ी सत्ता मैंने आपको यूं दे दी। यूं दे दी? कोई ऐसा है जिसको भविष्य नहीं दिख रहा? बोलो। हाँ, दिख गया ना? तो बदल दोगे? वेरी गुड। निकाल दो कष्ट वाले डेटा, नहीं चाहिए अपने को। आनंद दो, मस्ती दो, शांति दो, सुकून दो, ताकि क्रिएटिविटी आए, मजा आए। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब देखो, दो चीजें। जब बच्चा था तो संभावना थी उसमें, वो एक अलग समय में जी रहा था, समय खुला था। आपका बीज पेड़ कब बनेगा? जब उसको प्रकृति के साथ रास करने दोगे, उसके समय पे खेलने दोगे, है ना। और प्रकृति के साथ खेलने का मतलब क्या होता है कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, बरोबर है। कि तेरी जो मर्जी आए देता जा, तेरी जो मर्जी आए लेता जा, तू मेरे बीज को पेड़ बना दे, क्योंकि तू ये आर्ट हमसे बेहतर जानता है। सिंपल, सरेंडरिंग के अलावा इलाज नहीं है। अब आप क्या चाहते हो कि मैं अपना समय बना दूं, सब बिगाड़ दिया। अब बनाना चाहते हो तो डेटा जितने कम होंगे उतना आपका काम हो जाएगा। समझ गए? भविष्य दिख गया। अब आगे समझो। आपका मन क्या है? एक कंप्यूटर है, बरोबर। अब उसमें जो डेटा डालोगे उसी चीज के रिजल्ट बाहर आएंगे, ये सबको अनुभव है। जिस चीज का भीतर डेटा नहीं है उसका रिजल्ट डालोगे तो कुछ बाहर आएगा? नहीं आएगा ना। क्लियर? अब आपने डेटा डाले हैं, अब बताओ कि कोई भी कंप्यूटर हो वो अच्छा कब कहा जाता है? जब फास्ट हो, है ना। वो फास्ट कब होता है? अब आपका मन कंप्यूटर है, जिसके कंप्यूटर में जितना डेटा है वो उतना स्लो हो गया है। करते हैं, आते जाते, अब क्या रखा अगले जन्म में देखेंगे। डेटा कम करो, कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। क्लियर? कंप्यूटर फास्ट, समय चेंज, काम की स्पीड चेंज, महान काम हो जाएंगे।
अब आपने क्या करा है समझ लेना, थोड़ा समझना कि आपने महान काम ये करा है कि आपने खुद तो डेटा डाला है, फिर आपने क्या करा है, जो कीबोर्ड होता है ना अपना, वो भी खुला छोड़ा हुआ है। तो कोई पंडित आता है 6-7 डेटा इन, फिर दादाजी आते हैं 8-10 डेटा इन। अरे आपका पहले कीबोर्ड अपने कंट्रोल में लो। हे मैन, माय कंप्यूटर माय डेटा। हाँ, बरोबर है। अभी कीबोर्ड को खुला रख के बहुत पछताए हो, और फिर ढूंढ ढूंढ के डेटा निकालो। कंप्यूटर को जितना, हाँ, पासवर्ड ऐसा डाल दो, और ह्यूमन पासवर्ड क्या है, कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है, कान में रुई। क्या कहा, मेरे को सुनाई देना बंद हो गया। देखो कोई डेटा डाल के बता दे, कोई डेटा डाल के बता दे, बेरे में 1000 गुण। मजाक नहीं कर रहा हूं। एडिसन को कान से दिखाई देना बंद हो गया था जब उसको ट्रेन से फेंका, और धीरे धीरे करीब करीब बंद हो गया था। तो एडिसन ने बोला कि इसी ने मुझे महान बनाया कि बेवकूफों की आवाज अंदर नहीं गई। तो कान स्टॉप, तो डेटा अंदर कैन नॉट घुसिंग। सामने वाला कितनी भी चक्की पीसिंग, डेटा कैन नॉट घुसिंग, बरोबर ना। तो कान कमजोर कर दो, नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना, बरोबर ना। अब समझो, अब आपको एक चीज बताता हूं, भविष्य देखना है ना आपको और गहरा, कि कितना कष्ट और कैसे आता है, और कैसे कैसे गहरे गहरे कष्ट अनुभवते हो, है ना। तो आपको आना तो यही पड़ेगा। अब होता क्या है, आपके मन में कई डेटा हैं, अब समझ लेना, और भविष्य ध्यान से बता रहा हूं। अब होता क्या है, आपको तो मालूम नहीं है कि कौन सा डेटा कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, आपको नहीं मालूम है। आज के बाद गौर करना, ढूंढने की कोशिश करो, भविष्य देखना चाहते हो तो, कौन सा डेटा कितने अंदर है, और जो जितने अंदर है उतना खतरनाक है। समझ में आ गई बात? हाँ, अब आपके भीतर कुछ व्यक्ति हैं जो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कुछ है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कुछ बालों में। जो बालों में है उनसे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है ना, उनसे कोई समस्या भी नहीं है। और जो आपके विश्व में नहीं है, जॉनसन ब्रॉनसन, उनको तो कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको कष्ट दुख टेंशन कब आ रहे हैं, जब भीतर की चीज पे हमला हो रहा है, बरोबर। और भीतर किसके कब क्या घुस गया है बेहोशी में, इसका किसी को कुछ पता नहीं। आप ये मत समझ लेना, गलतफहमी मत पाल लेना कि मैं इससे प्यार करता हूं, ये मेरी प्रमुख इच्छा है, ये मेरा ये है। बहुत गलतफहमी है। फिर तरह तरह के कष्ट आते हैं, तब मालूम पड़ता है क्या हो गया, तब तक मालूम ही नहीं पड़ता है। तो कौन व्यक्ति अंदर घुसा हुआ है, खोज लेना। जो जितना अंदर घुसा होगा, आपको चेक करना है ना, कौन कितना अंदर घुसा हुआ है, हाँ, व्यक्ति। तो उसका एक ही लेबोरेटरी टेस्ट है, उस पे कष्ट आता है तो आपको कितना कष्ट होता है। जितना ज्यादा कष्ट होता है और जितने ज्यादा समय के लिए कष्ट हो रहा है, समझ लेना वो इतना अंदर घुसा हुआ है। क्लियर? अब उस पे तो कष्ट आने ही वाले हैं, तो उसके पेट है उतना कष्ट आप भोगने ही वाले हो, हाँ। और जितना गहरा अंदर घुसा है उतना कष्ट भोगोगे, और कौन अंदर घुसा है और कितना अंदर घुसा है ये भी नहीं मालूम। जरा ढूंढो। मैंने तो बहुत जीवन देखे हैं। हम सोचते हैं अंदर माँ बाप घुसे हैं, बच्चे घुसे हैं, कईयों के भीतर से शास्त्र भी निकलते हैं, मान्यताएं भी निकलती, बड़ी गहरी है ना। उनकी मान्यता के खिलाफ कुछ बोलो, अरे अब वो तो रोज कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तो हर बार तू मरेगा, बोले हाँ, हर बार झगड़ेगा, बोले हाँ। महामूर्ख सम्मेलन के अध्यक्ष वो धर्म के लिए झगड़ेगा, वो मान्यता के लिए झगड़ेगा, वो टीके के लिए झगड़ेगा, वो नमाज के लिए तो एकदम मार डालूंगा, देख लूंगा, कर लूंगा। अरे वो अंदर कौन सा डेटा घुसा है। अच्छा, पालने वाले माँ बाप छोटे, बाप दादा छोटे, भगवानों के भगवान छोटे, बचाने वाले छोटे, और कुत्ता अंदर घुस जाता है। आप देखना,
और ऐसा घुसता है, सब छोटे हो जाते हैं। गीता छोटी, कृष्ण छोटे, तो बड़ा खतरनाक है। अब जो डेटा जितना भीतर घुसा होगा उस पे पेन आएगा, तो उतना समय और उतना गहरा पेन आप महसूस करोगे। सामने दूसरी बात भी है, जो शौक, जो मस्ती, जो कार्य भीतर गहरे में घुसा होगा वो करने में उतना मजा आएगा। क्लियर? मैं इस जगत की बात नहीं कर रहा हूं जहां ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, सब समाये हुए हैं, है ना। आप सब मेरे में हो, मैं आप सब में हूं। अभी आप यहां से डिशू, मैं यहां से डिशू, है ना। तो हकीकत तो यही है। तो इसको तो कोई कष्ट ही नहीं है, क्योंकि आपका विश्व आपको संभालना, आपको बनाना, समय आपको बदलना और कष्ट आपको भोगना, मजा आपको लेना, है ना। कष्ट से बचाओ तो मजा दो, तो मजा तुम्हारा तो कष्ट भी तुम्हारा, है ना। तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी बहुत गहरे में घुसे हुए हैं सब डेटा। तो कितना समय कितना खराब जाएगा समझ में आ गया। तो भीतर जो घुसा है उसको पहचानो और उसको फिर मेंटेन करो, ठीक दो। अभी भीतर पत्नी घुसी हुई है सपोज, और गहरे में घुसी है, आपको कब मालूम पड़ेगा? जब पेन होता है ना। अभी जैसे होता है ना, जीते जीते ऐसा होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, वो पत्नी बोल रही नींद नहीं हुई, आज बाहर से खाना मंगा लेंगे, सो जा। पेन होता है, नींद नहीं हुई बेचारी की, होता है ना। फिर 2-3 साल निकल जाते हैं, तो यहाँ पे बैठी पत्नी है ना, अपनी हरकतों से और कुछ आपकी बातों से यहाँ आ जाती है। बराबर अपने भीतर के बदलते हुए समय को चेक करते रहना। ये सब किराएदार है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, बरोबर है ना। फिर पत्नी बोले नींद नहीं हुई, आज मेरा खाने का मूड है। क्यों? क्योंकि अब आपको उसको पेन देने मजा आ रहा है। ये भी परिवर्तन आप में ही आ रहा है। तो यहां पर बैठा हुआ और यहां पर बैठा हुआ का फर्क समझ गए, और ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो यहां पे बैठा उसका पेन होता है, फिर यहां पे आ गया तो पेन चला जाता है। शुरू शुरू में बड़ा पेन होता है हर एक का। वो बच्चा भी शुरू शुरू मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, माँ कैसी रोती है। फिर 6-8 साल का हो जाता है, फिर 10-12 साल का होता है, इग्नोर करने लग जाता है ना। तो फिर धीरे धीरे माँ कहती हाथ से निकल गया, दम नहीं है, जा। माँ भी ट्रेंड हो जाती, होना ही पड़ता है ना, क्या करोगे। तो आदमी ऊपर जाता है, नीचे आता है, और नीचे बड़ी तेजी से आता है, फिर ऊपर झगड़ा कर करके पहुंचता है ना। झगड़ा कर करके ऊपर पहुंचता है, फिर तलाक होता है जब यहां से निकल जाता है ना। तो आपके विश्व से बाहर हो जाता है। इसी को आप तलाक कह रहे हो ना। और जब नया नया था तब कहां था? ओह, कृष्ण की तरह पूरा विश्व उसमें समा गया था। तो यही सब होता रहता है। तो आप अपना भविष्य देख लो। ये बात क्लियर हो गई? अब समझ में आ गया? हाँ, कि जो भीतर है उसको संभाल के रखो। गहरे में है तो पत्नी के दोष मत निकालो, गहरे में प्रेमिका है, गहरे में बच्चे हैं, तो मिलजुल के रहो, क्योंकि उस पर कष्ट आएगा, आपको कष्ट होगा। अपने को संभाल, उससे ज्यादा उसको संभालना पड़ता है जो आपके भीतर घुसा है। और वो निकलेगा कब तक? नहीं, जब तक आपका उससे रोज रोज ढूंढा नहीं होता रहेगा, तब जाके थोड़ा ऊपर आएगा, फिर आप सेटल हो जाओगे। तो अपना कष्ट, अपना भविष्य सबको दिख रहा है। कष्ट, भविष्य, मानसिक है। वैसे ही कोई शौक भीतर तक है तो उसको कभी छोड़ना मत, यही मैं कह रहा हूं। बड़ा मजा दे रहा है। कोई काम भीतर है उसको छोड़ना मत, वो मजा दे रहा है। तो कौन सी चीज कितने गहरे में उसको पहचान लो, बरोबर है। मजा भी वही देगी, कष्ट भी वही देगा। नहीं कर पाओगे तो कष्ट होगा। अभी इच्छाएं हैं, गहरे में है, अच्छा है, इच्छाएं करो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि गहरे में बिठा दी, पूरी तो होने वाली नहीं है, तो फिर कष्ट भोगोगे ना। हाँ, तो कौन ढूंढ के लाए ये सब कष्ट? आप ही ढूंढ के लाए हो। फिर लोग बात कहते हैं महत्वाकांक्षा बड़ी रखो। ओके, बड़ी कर दी, मेरे को अंबानी बनना है, लो। अब नहीं बनने का दुख, डिसाइड हो गया फ्यूचर। कहां जा रहे हो दूर? फ्यूचर डिसाइडेड है, आप ही बना रहे हो, आप ही सुधार सकते हो। सुधार लोगे शॉर्ट में।
अब ये क्लियर समझ में आ गया। अच्छी चीज तो वही है कि टॉपिक एक रोज में कवर हो जाए, नहीं तो क्या है कि आधा आधा हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप अपना भविष्य बना रहे हैं, भगवान है, आप अपना भविष्य देख लो और जो जो आपको पसंद नहीं आप बदल दो। आपके हाथ में 1 मिनट का काम है, दूसरी मिनट नहीं लगेगी। ये भी समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यहां वहां कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े जादू हुए हैं, हाँ बस इस जादू का फायदा उठा लो तो आप अपना भविष्य बदल सकते हो, बना सकते हो, पहचान सकते हो। तीनों बात हो गई। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।